औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोफ़या अली वजहुल्लाह करीम मदद। विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के दुश्मनों पर लानत बेशुमार, जो हक़ सैयदा की पर्दापोशी करते हैं और बातिल के साथ समझौता करते हैं। बिस्मिल्लाह। सदा खैर हो तमाम शियान हैदर करार गैर फ़रार की, जो हक़ पर सजदा सर तस्लीम खम करते हैं और अपनी तमाम तर इबादात में हक़ विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का दिल और ज़ुबान के साथ प्रचार करते हैं। सदा सलामत रहें तमाम शियान हैदर करार गैर फ़रार। मौला आपको हमेशा सलामत रखे और तमाम शैतानों जिन्नों इंस से और तमाम तर बुरी वबाओं से मौला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सबको मौला अपनी पनाह ख़ास में रखे। आज लाइव वीडियो आने का सबसे बड़ा मकसद विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और मकसद हिफाजत विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के चंद इसरार आप तमाम मोमिनीन तक पहुँचाने। तो मौला आप सबको सलामत रखे। तो इंशाअल्लाह ताला कुछ तमहीदी गुफ्तगू के बाद जो है आप सबके सामने कुछ हक़ाइक़ पेश करूँगा और जो इबादत बहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलाम की वजह से मैं करने जा रहा हूँ, उस इबादत में आप तमाम मोमिनीन शामिल हैं। तो आज का ख़ास उन्वान जो है वो ये है कि विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो अम्र इलाही है और विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की हिफाजत करने वाली वो पाक बीबी सैयदा जो रोज़े अव्वल से लेकर और ता हयात ज़िंदगी तक और ता हयात दुनिया के कायम होने तक और दुनिया के फ़ना होने के बाद रोज़े मैशर तक और रोज़े मैशर से अल्लाह के हजूर पेश होने तक जिस बीवी ने हिफाजत विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का ज़िम्मा लिया है, वही बीबी पाक सैयदा की वजह से विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम दुनिया के हर कोने में हर मोमिन तक पहुंचती रहेगी और वो कभी भी रुक नहीं सकती। जो भी शख्स विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से दुश्मनी करेगा वो शख्स ना ही खुशनुदी मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलाम पा सकता है और ना ही वो शख्स खुदा की खुशनुदी हासिल कर सकता है। तो जैसा कि आप तमाम मोमिनीन और मैं खुद बज़ाते खुद देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर कुछ नासबी, कुछ नजिस नुत्फ़े, कुछ नजिस नुत्फ़ों की पैदावार जो है वो पाक बीबी सैयदा ताहिरा मासूमा की ज़ात मुबारक के बारे में अपनी नजिस ज़ुबान से नजिस कलमात को अदा करते हैं। तो सबसे पहले मैं उन तमाम मोमिनीन का ज़िक्र करना चाहूँगा और तमाम उन मुहिब्बान का ज़िक्र करना चाहूँगा जो मुहिब, चाहे वो किसी मसलक में मौजूद हों, चाहे वो किसी मज़हब में मौजूद हों, जिन्होंने हक़ विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को बयान किया और ख़ास तर पाक बीबी सैयदा के हक़ में आवाज़ों को अपनी बुलंद किया, चाहे वो किसी मसलक में हों, चाहे वो अहले सुन्नत के हों, चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, जिन्होंने उस नजिस शख्स की ज़ुबान को बंद करने के लिए ना ये सोचा कि कौन उनकी गुफ्तगू को पसंद करेगा, ना ये सोचा वो किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, ना किसी और बात की फ़िक्र की, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ खुशनुदी मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए उन्होंने अपनी ज़ुबानों से हक़ का कलाम अदा किया और हक़ के कलाम को दुनिया तक पहुँचाया। बिस्मिल्लाह। बाबर भाई या अली वजहुल्लाह करीम मदद। तो मैं तमाम उन शियान हैदर करार को, तमाम उन अहले सुन्नत के अहबाबों को, बल्कि अपने अल्फाज बदल के ये कहूँगा तमाम उन मुहिब्बान अहले बैत अलैहिस्सलाम को जिन्होंने इबादत की, जिन्होंने हक़ का प्रचार किया, पाक बीबी सैयदा अपनी नालैन पाक के सदक़े आप तमाम लोगों की इबादत को कबूल अता फ़रमाए और रोज़े मैशर आपकी पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ात करें। बिस्मिल्लाह। नाइब अली या अली वजहुल्लाह करीम मदद। प्यारे भाई सदा सलामत रहें।
तो आज इस इबादत में मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपना एक अदना सा हिस्सा डालूं और पाक बीबी सैयदा की नालैन पाक का जो सदका, जो इल्म की खैरात पाक हुज्जतों के सदके मुझे मिलती रही और मिल रही है, तो मैंने ये सोचा कि हक़ का प्रचार करूं और हक़ को बयान करूं। तो सबसे पहले मैं चंद तमहीदी गुफ्तगू करूंगा कि पाक बीबी सैयदा एक बेटी ज़ाहिरी तौर पर, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि बेटी के बारे में क्या इरशादात मिलते हैं, फिर उस पाक बीबी सैयदा के बारे में अल्लाह का कलाम क्या है, फिर उस पाक बीबी सैयदा के बारे में उनके वालिदे मोहतरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, फिर उन अहादीस को, उन अक़वालों को पेश करने के बाद जो कायनात के सबसे बड़े मुहिब, कायनात के सबसे बड़े अज़ादार सखी शाह हुसैन लाल शहबाज कलंदर बादशाह ने अपने कलाम को और अपनी मदाह को, मदाह सैयदा किस तरह अपने कलाम में पेश की, वो आप लोगों तक इंशाअल्लाह ताला बहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलाम मैं ज़रूर पहुँचाऊँगा। तो आइए अपने उन्वान की, अपनी इबादत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे चंद ये बातें कहना चाहता हूँ कि इससे पहले मैं कुरान की आयत पेश करूँ कि जैसा कि आप जानते हैं तमाम मोमिनीन कि बेटी को रहमत कहा गया एक बाप के लिए। तो मैं इब्तिदा करता हूँ कि जो दुनिया में रहते हैं वो लोग समझ सकें कि मैं किस बात को आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ और किस बात को बयान करना चाह रहा हूँ। तो बेटी को रहमत कहते हैं और बेटे को नेमत कहते हैं। तो वो बेटी जो अपने बाप के लिए रहमत बनकर नाजिल होती है, वो बेटी जो अपने बाप के लिए रहमत बनकर पैदा होती है उसके घर में, एक आम शख्स की बात कर रहा हूं। तो सोचने वाली ये बात है कि जो रहमतुल आलमीन हैं, जो पूरी की पूरी मुकम्मल कायनात, ना कि सिर्फ ये दुनिया, तमाम कायनात में जिसमें इंसान भी हैं, बशर भी हैं, चरिंद भी हैं, परिंद भी हैं, जानवर भी हैं, जिन्नात भी हैं और तमाम तर मखलूक जो ज़ाहिरी है और जो बातनी है, जो इंसान जिनको जानता है और जो इंसान जिनको नहीं जानता, उस तमाम मखलूक के लिए पाक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है। तो सोचने वाली ये बात है, गौर व फिक्र और तदब्बुर करने वाली ये बात है कि जो ज़ात खुद रहमतुल आलमीन हो, जो कायनात की हर शय के लिए रहमतुल आलमीन हो, तो उसके घर पर जब रहमत आए तो वो कितनी बुलंद और बाला रहमत होगी। ये सोचने की हर जी रूह को ज़रूरत है। हर इंसान जो जहन रखता है वो एक दफ़ा ये सोचे कि एक आम बाप के घर बेटी पैदा हो तो कहा जाता है कि वो रहमत है। तो रहमतुल आलमीन के घर जब एक बेटी पैदा हो जो खुद रहमतुल आलमीन है, तो उस ज़ात के घर जब रहमत पैदा हो तो वो कितनी बुलंद और बाला रहमत होगी। अब जैसा कि अहादीस में आया और हदीस कुदसी में भी मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ए मोहम्मद, अगर तुम ना होते तो मैं आसमानों को खल्क ना करता। तमाम मोमिनीन, मेरी ये जो गुफ्तगू की इब्तदा है इसको अपने जहन में रखिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि जो चीज़ मेरे कल्ब में ज़ाहिर हुई है वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो सबसे अव्वल मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ए मोहम्मद, अगर तुम ना होते तो मैं आसमानों को खल्क ना करता।
और ए अली, अगर आप ना होते तो मैं पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खल्क ना करता। और जनाब सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में ये इरशाद फरमाया कि अगर जनाब सैयदा जो रहमतुल आलमीन के घर रहमत बनकर नाजिल हुई, वो पाक बीबी सैयदा अगर मौजूद ना होती तो पाक नबी, अंबिया के सरदार, तमाम रसूलों के सरदार और नबूवत और रिसालत का आखिरी चिराग, वो और इमामत, यानी कि मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो अमीरुल मोमिनीन थे, खुदा का अमर इलाही विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, तो वो भी खल्क ना करता अगर जनाब सैयदा मौजूद ना होती। तो तमाम मोमिनीन इस बात पर गौर करें कि जनाब सैयदा का वो मकाम है। जी बिस्मिल्लाह मेरी बहन, या अली वजहुल्लाह करीम मदद, कि जनाब सैयदा का वो मकाम है कि अगर वो ना होती तो पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते, उनका वजूद खल्क ना होता, एक नूर से दो नूर जुदा ना होते। क्योंकि अल्लाह सुब्हानो ताला ने इरशाद फरमाया है कि मेरे नूर से जब एक नूर जुदा हुआ, उस एक नूर से दो नूर जुदा हुए, उस एक नूर से एक और नूर खल्क हुआ, तो मालूम ये हुआ कि एक नूर जो जुदा हुआ था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक से, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम थे। यानी कि जुदा होते वक्त तो एक नूर था और उसके बाद दो नूर उस नूर से खल्क हुए और जाहिर हुए। तो मालूम ये हुआ एक का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे नूर का नाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि तुम दो नूरों को मैं खल्क न करता, जाहिर न करता, अगर नूरे सैयदा मौजूद ना होती। तो मालूम ये हुआ कि जो भी अहादीस, जो भी कुरान की आयात मोमिनीन तक पहुंची, वो एक कड़ी की मानिंद अपनी दूसरी कड़ी के साथ जुड़ी हुई हैं और एक कड़ी दूसरी कड़ी की दलील पेश करती है कि अगर जनाब सैयदा ना होती तो पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ना मौजूद होते। तो अब गौर कीजिएगा कि सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि अगर पाक नबी ना होते तो आसमान ना होता, आसमान ना होता तो कायनात ना होती। यानी कि मालूम यह हुआ कि पूरी कायनात की तख्लीक की वजह जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था और जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जो था वो हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के नूर की वजह से जाहिर हुआ। और उसके बाद अगर ये दो नूर जाहिर हुए तो मालूम ये हुआ कि उन दो नूरों के जाहिर होने से पहले जनाब सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नूर मौजूद था। तो ये हो गई बात की दलील। अब चलते हैं अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की तरफ। सबसे पहले मैं आपको मुख्तसर, बहुत मुख्तसर ये बात बताता चलूं क्योंकि ये बहुत तवील मौजू है। इसके ऊपर मौला का करम से इंसान को अगर अताए आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो तो 1 घंटा नहीं, वो कम से कम 4 घंटे, 5 घंटे और जितनी उसकी ताकत हो, क्योंकि आले मोहम्मद नवाजते हर इंसान को हैं, लेकिन उसकी बर्दाश्त करने की ताकत, उसकी जहन की ताकत, उसकी जहन की कुव्वत, उसके दिल की ताकत के मुताबिक वो बयान करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि रहमत के बारे में कुरान पाक के अंदर कहां कहां पर क्या क्या बयान हुआ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कभी जिंदगी रही तो रहमत के ऊपर खाली
सिर्फ लफ्ज़ रहमत के ऊपर आपसे गुफ्तगू करूँगा, लेकिन आपको चंद चीज़ें ज़ाहिर करता चलूँ कि रहमत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में क्या क्या नाजिल किया। अल्लाह ताला ने रहमत खुदा से मखसूस गुरोह के मुतालिक कुरान पाक में आयात नाजिल की। मखसूस गुरोह के मुतालिक जिन पर रहमत थी, है और रहेगी, उस गुरोह के बारे में आयात नाजिल की। फिर रहमत खुदा हर चीज से बड़ी हुई है, यानी कि रहमत खुदा के बारे में खुद खुदा ये बता रहा है कि तमाम चीजों से अफजल रहमत है। तो याद होगा मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि रहमतुल आलमीन के घर रहमत का नाजिल होना कितना बुलंद और बाला मकाम है। तो ये सोचने की जरूरत है तमाम मोमिनीन को। अल्लाह उसी रहमत के ग्रोह को भी कुरान में बयान कर रहा है। अल्लाह ये भी बयान कर रहा है कि सबसे बड़ी चीज शय जो मौजूद है वो है रहमत, जो तमाम इबादतों से अफजल है, तमाम तर राजों से अफजल खुदा ताला फरमाता है मेरी रहमत है। और इस बात की दलील इस तरह है कि कुरान पाक के अंदर ही अल्लाह सुब्हानो ताला ने इरशाद फरमाया कि रहमत खुदा जो है अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी जात पर वाजिब फरमाई है। रहमत खुदा ने अपनी जात के ऊपर वाजिब फरमाई है। गौर कीजिएगा बात को, सिर्फ आपको इशारे करते हुए जो है आगे बढ़ूंगा अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि मेरे इल्म और मेरे सीने में जो मौला ने इल्म अता किया है उसके मुताबिक मैं अगर बात करूं तो बहुत घंटे लग जाएंगे। लेकिन मेरा मौजू, मेरी जो पूरी कुव्वत है वो इस बात पे है कि दुनिया सिर्फ ये चीज जान सके कि ये जात कितनी बुलंद और बाला है। हम इनके फजाइल बयान करने से कासिर हैं। अब ये मैंने क्यों कहा कि इनके फजाइल बयान करने से कासिर हैं, क्योंकि ये वो जात है कि जिन्होंने अपनी जातों को घटा घटा कर उसकी तौहीद को बचाया है। याद होगा आपको कि सरकार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ए खुदा मैंने अपने आप को घटा कर तेरी तौहीद को बचाया। तो ये वो जात पाक है जो अपने आप को घटाए तो तौहीद बच जाती है। तो वो जात, इन जातों की अगर फजीलत बयान की जाए तो वो क्या कायनात की शय बर्दाश्त कर सकेगी? कभी नहीं कर सकेगी, क्योंकि हमें ऐसे अकवाल भी मिलते हैं मौला के कि जब आपके फजाइल आपके मुहिब्बान ने बयान किए जंगलों में तो दरख्तों को आग लग गई। कुएं के ऊपर मुंह रखकर अगर आपके फजाइल बयान किए गए तो क्या हुआ कि कुएं का पानी छलक कर ऊपर आ गया। तो इस बात से आप अंदाजा लगा लें कि अभी तक दुनिया में जो भी लोग आले मोहम्मद की मदह कर रहे हैं वो फजीलत नहीं है, क्योंकि इनके फजाइलों की फजीलत यह है कि कायनात की जो शय खल्क हुई है, तख्लीक हुई है, वो बर्दाश्त ना कर पाए, ये उनके फजाइल हैं। तो जिनके अपने जात को घटाने में उसकी तौहीद बच जाए, उस घराने को घराना अहले बैत अलैहिस्सलाम कहते हैं। तो आइए आगे चलते हैं कि ये वो रहमत है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये सबसे बड़ी शय का नाम है मेरी रहमत। फिर अल्लाह ने फरमाया इस कुरान पाक में कि रहमत का गिरोह कौन सा है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये वो रहमत है जिसको मैंने अपने ऊपर वाजिब कर लिया है। रहमत, हरफे रहमत पे बात हो रही है। फिर रहमत से क्या मुराद है? तो जहां पर कुरान की आयत में रहमत से मुराद है तो अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रहमत, अल्लाह की रहमत से मुराद ही हम अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं।
तो यानी कि मालूम यह हुआ कि जो रहमत अहले बैत अलैहिस्सलाम है वो अल्लाह ने अपने ऊपर वाजिब कर ली। तो जब ज़ाते इलाही अपनी रहमत को अपने ऊपर वाजिब कर ले तो आज का शख्स किस तरह ये सोच सकता है कि इनका जिक्र मुस्तहब है, इनका जिक्र करें या ना करें, इबादत कबूल होगी। जब खुदा अपने ऊपर वाजिब कर रहा है तो सोचिएगा कि जो बशर है उसके लिए वाजिब होगा या औजब होगा, ये सोचने वाली बात है। अब रहमत की भी इकसाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर ही इरशाद फरमाया कि रहमत का दोहरा हिस्सा है, यानी कि मालूम यह हुआ हर रहमत की अपनी शान है, अपनी बुलंदी है और इसके हिस्से भी मौजूद हैं। फिर वो रहमत इलाही जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की सूरत में 1400 साल जनाबे सरकारे हजरत आदम से लेकर आखिर तक जिक्र होती रही, जब उस रहमत का वजूद जाहिर हुआ तो क्या लोगों ने उस रहमत का इनकार किया? बेशक किया। जब उस रहमत का नुज़ूल हुआ तो जब लोगों ने ये जुल्म किया तो उसके बाद दोज़ख की तख्लीक की वजह ही अहले बैत अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखना है। तो ये रहमत के ऊपर चंद मैंने आपके सामने चंद आयात की तरफ सिर्फ फिक्र करवाई है, बयान नहीं किया, क्योंकि अगर रहमत के ऊपर मैं बयान करना शुरू करूंगा तो जो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र मैं आपसे करना चाह रहा हूं इसमें कोई फजीलत नहीं है, क्योंकि मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं उस हुज्जत का जिक्र करूं जो हुज्जतों के ऊपर हुज्जत है, जिसकी वजह से पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जाहिर हो रहा है, जिनकी वजह से पाक अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का ज़हूर नूर जाहिर हो रहा है। उस हुज्जत का, हुज्जतों पर जो हुज्जत हो उसका, उस पाक जात की फजाइल का मुझ जैसा अदना सा हकीर सा बंदा किस तरह जिक्र कर सकता है? नामुमकिन। मैं सिर्फ जो जिक्र कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई अता की वजह से कर रहा हूं। अगर उनका हुक्म ना हो तो इंसान सजदे में, रकू में नहीं जा सकता, उनका जिक्र अपनी जुबान से अदा नहीं कर सकता। रमजान भाई, या अली वजहुल्लाह करीम मदद, सलामत रहे मेरे प्यारे भाई। तो सोचने वाली ये बात है। मैं देखे अहादीस पाक बीबी सैयदा के बारे में अहादीस लाखों मौजूद हैं। पाक बीबी सैयदा की अहादीस अहले सुन्नत के किताबों में भी मिलती हैं, शिया कुतुब में भी मिलती हैं और मुख्तलिफ मजहब की किताबों में भी जाहिर होती हैं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ चंद चीजें पेश करना चाह रहा हूं जो दुनियावी तरीके से भी समझ लें आप, और कुरान की सामत कुरान की रूह से भी समझ लें, और नातिक कुरान के फरमान के तहत भी आप समझ लें कि वो क्या शय है। अब जब हम कुरान की तरफ रजू करते हैं तो कुरान पाक क्या फरमाता है, सबसे पहले मैं आपके सामने इस आयत का तर्जुमा पेश करता हूं, पढ़ के सुनाता हूं कि उसमें कोई कोताही ना हो। अल्लाह तबारक व तआला सूरह नूर के अंदर इरशाद फरमा रहा है, सूरह नूर के अंदर, खुदा आसमानों और जमीन का नूर है, खुदा आसमानों और जमीन का नूर है, इसके नूर की मिसल एक ताक की सी है। इसके नूर की मिसल एक ताक सी है कि जिसमें एक चिराग रखा हो, चिराग एक फानूस में हो और फानूस ऐसा हो गोया कि मोती की तरह चमकता हुआ एक तारा। वो चिराग जैतून के ऐसे मुबारक दरख्त के तेल से रोशन किया गया हो कि जो ना शर्की हो और ना गरबी, ऐसा लगता हो कि इसका तेल चमक रहा है, अगरचा ऐसे आग ने भी ना छुआ हो। वो नूर पर नूर है,
खुदा जिसे चाहता है अपने नूर की तरफ हिदायत करता है, और खुदा लोगों के लिए मिसालें बयान करता है, और खुदा हर चीज से खूब आगाह है। ये सूरह नूर की आयत थी जो आपके सामने उसका तर्जुमा मैंने पेश किया। आप इस आयत को तलाश कीजिएगा, क्योंकि मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि मोमिनीन जब सिरातुल मुस्तकीम पर चलें तो सिरातुल मुस्तकीम पर चलते हुए जिस मंजिल को उन्होंने मुंतखब किया है, तो उस मंजिल तक पहुंचने से पहले वो इतनी खैरात अपनी झोलियों में भर लें कि उनको इस बात का यकीन हो कि अगर वो एक मंजिल की चाहत में थे तो यहाँ पे लाखों मंजिलें जो उन्होंने देखी, समझी और अल्लाह सुब्हानो ताला ने उन पर जाहिर की। क्योंकि कुरान का मौजज़ा ही यही है कि कुरान को जिस लम्हे जिस वक्त में पढ़ा जाए, हर आयत का हर वक्त, हर घड़ी, हर सेकंड इंसान के ऊपर मुख्तलिफ असर होता है। तो अब जो आयत मैंने आपके पास सामने पेश की, अब आप ये देखिए कि इसमें भी वो जो आपके सामने हदीस कुदसी पेश की, आप ये देख लीजिए कि उसकी ऐन कुरान सामने तो कुरान नातिक किस तरह मुतमस्सिक हैं एक दूसरे से, कि अल्लाह सुब्हानो ताला भी फरमा रहा है कि एक नूर की मिसल, एक ताक की मिसल, एक चिराग की मिसल, एक जैतून के तेल की मिसल, और इस को जो दुनिया समझती है कि ये जैतून दुनिया का जैतून है, तो ये उनकी सोच है। उनको मिसाल देकर समझाया जा रहा है कि समझो। उनको चिराग की मिसाल देकर, अगर इंसान की फितरत है कि अगर इंसान की इल्म और फितरत के मुताबिक कोई बात उसको कही जाए तो वो परेशान हो जाता है, तो अल्लाह का मकसद इंसानियत को परेशान नहीं करना बल्कि समझाना है, हदायत देना है। तो सोचने वाली बात है, इसमें एक नूर, एक कंदील, एक जैतून, एक नूर का जिक्र हुआ, एक चिराग का जिक्र हुआ। अब आप खुद सोच लीजिए, ये वही आ गई ना बात कि अगर जनाब सैयदा का नूर ना होता तो ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते और ना ही मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का नूर जाहिर होता। ये ऐन हकीकत है जिसकी दलील में ये कुरान की आयत है, और इसकी तफसीर अहले बैत अलैहिस्सलाम में बहुत मुख्तसर करके आपको बता रहा हूं कि इसकी तफसीर में कहा है अहले बैत अलैहिस्सलाम ने कि ये जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से लेकर अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई है। तो बंदाए खुदा समझिए कि किस जात के बारे में आप बात कर रहे हैं। ये ना हो कि आप मोहब्बत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उनके मोहब्बत के दावेदार तो हों, मगर जिस अजर रिसालत को आप अदा कर रहे हैं और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा कर रहे हैं, अजर रिसालत आपके लिए भी है और पाक रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं किस तरह बात कह रहा हूं कि अजर रिसालत हमारे लिए तो है लेकिन पाक नबी के लिए कैसे, ये भी आपको इंशाअल्लाह ताला जरूर पेश करूंगा। गौर व फिक्र कीजिएगा, ततब्बुर कीजिएगा अब इन बातों के ऊपर जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। अपने दिल में जो इबादत मैं करता हूं वो मैं चाह रहा हूं कि मोमिनीन तक पहुंचे और उन मुखलिस मोमिनीन तक खास तौर पे पहुंचे जो सजदे सरे तस्लीम खम करके सिर्फ और सिर्फ कुरान को इस नियत से खोलते हैं कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के इस घराने की फजील, इस घराने के जिक्र को जान सकें और अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकें। ना कि कुरान को सिर्फ इसलिए खोला जाए कि हम सच्चे और दूसरा झूठा और दूसरे सच्चे तो हम झूठे। तो ये चीजें जो है ना वो तो दुनिया में बढ़ती चली जाएंगी, आए दिन बढ़ेंगी और होगा ऐसा। मौला का फरमान है कि मोमिन से मुनाफिक और मुनाफिक, मोमिन से काफिर और काफिर से मोमिन पैदा होंगे। तो ये वक्त जिसका इंतजार हर शख्स कर रहा है, तो ये वक्त जरूर सामने जाहिर होगा लोगों के। तो अब आपके सामने ये जो मैंने आयत पेश की, इसके ऊपर आपने गौर व फिक्र किया। फिर आपने एक आयत और सुनी होगी मुबाइला के हवाले से,
उसका जिक्र भी आपने सुना होगा कि मुबाहिला में जमा का सीगा इस्तेमाल किया गया। उस जमा के अंदर आप ये देखिए कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के जब फजाइल, सिर्फ फजाइल, आपने मुबाहिला की आयत बहुत सुनी होगी। आज मैं आपको एक छोटा सा एक इसरार देता हूं, क्योंकि मेरा ये ईमान है कि कुरान सामित की हर आयत के 72,000 इसरार होते हैं, और जिस तरह कुरान सामित की आयत के 72,000 इसरार हैं, इसी तरह कुरान नातिक के भी हर हर्फ के 72,000 इसरार होंगे। तो अब आप ये सोचिए कि जहां पे फजीलत अहले बैत अलैहिस्सलाम को खुदा बयान कर रहा है, तो खुदा भी हर्फे वाहिद का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जमा का इस्तेमाल कर रहा है। तुम अपने बेटे लाओ, तुम अपनी औरतें लाओ, तुम अपने नफ्सों को लाओ। तो मालूम यह हुआ कि जब फजीलत अहले बैत को बयान किया जाता है, जब खुदा भी बयान करता है, तो उसमें कुल एक राज होता है। जिस तरह के पाक नबी ने फरमाया कि कुल्लुना मोहम्मद, इसी तरह जब भी अल्लाह तबारक व तआला इन जातों का जिक्र करता है तो वो कुल में जमा के उसमें इस्तेमाल करता है अल्फाजों को, लफ्जों को। तो ये सोचने वाली बात है कि जब अल्लाह की रहमतों को, अल्लाह की नेमतों को, रहमत जनाब सैयदा की सूरत में, नेमत मौला अली की सूरत में, अमरे इलाही मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सूरत में, इमामत इलाही, अमरे इलाही के 2 चश्मो चिराग, जिसको मोती और मूंगे कहकर अल्लाह सुब्हानो तआला ने बयान किया कुरान पाक के अंदर। दुनिया तो समझती है ये मोती और मूंगों की बात हो रही है, लेकिन ये अगर दुनिया आज तफसीर अहले बैत को पढ़ती तो मालूम ये होता ये मोती और मूंगे कौन है, जनाब हसनैन अलैहिस्सलाम। जब इन हुज्जतों को, जब इन अमरे इलाही को, जब इन अजर रिसालतों को रिसालत माप के साथ देखा, बात दोबारा कहूंगा आपको, जब रहमतुल लिल आलमीन के साथ रहमत को देखा, रहमतों के साथ अमरे इलाही को देखा, इमामत इलाही को देखा, फिर उसके बाद अजर रिसालत को देखा, इमामत इलाही को देखा, और राज़े इलाही को, जब इन तमाम तर हुज्जतों को नसरानियों ने देखा तो क्या किया, पलट गए। मालूम यह हुआ कि जो मुसलमान इन अहले बैत अलैहिस्सलाम के जिक्र को छुपाते थे और जो जुल्म सितम करते थे, उनसे बेहतर तो ये साहिबे नजर हुए क्रिश्चियन वो लोग जिन्होंने इनको देखकर ये जान लिया कि अगर इनके सामने हम आ गए तो हमारा वजूद क्या, हमारी नस्लें तक खत्म हो जाएंगी। तो ये तो सोचने वाली बात है जो इंसान फख्र करते हैं कि हमने कलमा पढ़ा है। बेशक कलमे पे फख्र करना चाहिए, लेकिन उस कलमे की शफाअत को समझने के लिए, उस कलमे को कायम करने के लिए, उस कलमे के साथ मुतमस्सिक रहने के लिए यह समझना भी जरूरी है कि इस कलमे की हिफाजत कौन है। तो जब तक उस रहमत इलाही, उस अमरे इलाही, उस इमामत इलाही का जिक्र नहीं होगा तो रब्बुल इज्जत आपकी इबादतों को कबूल नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी कुरान में इरशाद फरमा दिया है कि रहमत तमाम चीजों से अफजल है। तो अब सोचिएगा कि रहमतुल लिल आलमीन पे जो रहमत होगी वो कितनी अफजल होगी। तो ये खास नुक्ते हैं, नुक्ते के अंदर ही राज हैं। इसलिए सरकार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं वो नुक्ता बा हूं जो इब्तदाए कुरान भी है, मैं वो नुक्ता बा हूं जो जनाब सैयदा के सर का ताज भी है। तो ये नुक्ता बा जिससे इसमें इलाही, जिसमें से कलाम इलाही जाहिर होता है, अगर हम वो नुक्तों के ऊपर गौर व फिक्र और तदब्बुर नहीं करेंगे तो हम किस तरह हक का प्रचार करेंगे, किस तरह हक की हकीकतों को समझ सकेंगे बहक्के मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलाम। तो आपने ये जाना कि मुबाहिले में अल्लाह का मिजाज देखिए जिक्र करने का इन जातों के बारे में।
दुनिया समझती कि हम इसका जिक्र करें, उसका जिक्र करें, किसका जिक्र करें तो वो इबादत है। अल्लाह तो कह रहे हैं मेरी तमाम इबादतों से अफजल ही रहमत है। तो मालूम ये हुआ कि अगर अपनी इबादतों की हिफाजत करनी है, अपनी इबादतों को उस रब्बुल इज्जत तक पहुंचाना है, तो उस रहमतों का जिक्र करना पड़ेगा जो अजरे रिसालत की सूरत में मुसलमानों पर भी कायम है और खुद पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी कायम है। सोच रहे होंगे आप मैं क्या बात करूं कि पाक नबी भी अजरे रिसालत देंगे। भाई क्यों नहीं देंगे? इसीलिए तो उसमें इरशाद फरमाया है, अल्लाह के कलाम में इरशाद हुआ है कि अगर जनाब सैयदा ना होती तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते, पाक बीबी सैयदा ना होती तो मौला कायनात ना होते। तो जो उन हुज्जतों के जाहिर होने की वजह है वो जनाब सैयदा है। तो सोचने वाली बात है कि दुनिया आज इतनी आसानी से उस पाक रहमत के बारे में किस तरह गुस्ताखी कर लेती है और फिर ऊपर से खुदा का गजब उन लोगों पर नाजिल हो कि जो ये समझते हैं हम मुहिब्बाने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो ये सोचकर जनाब सैयदा को लकब दे कि वो रजी ताला अन्हा है या वो अलैहिस्सलाम है। तो ये जो सोचकर ही इसी बात में कंफ्यूज है, वो किस तरह ईमान के उस दर्जे पे कायम हो सकता है वो शख्स कि जो ये समझ सके कि मैं मुसलमान भी हूं, मैं इबादत गुजार भी हूं। वो कैसे सोच सकता है? ये बात सोचने वाली बात है कि वो जात जो खुद अजरे रिसालत है, उस जात के बारे में, उनकी सिफात के बारे में सोचना खाली कि मैं इनको रजी ताला अन्हा कहूं या सलामुल्लाह अलैहा कहूं, तो ये सोचना ही तो कुफर है। ये तो जात खुद है, क्योंकि कुरान पाक में ही पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके सामने एक आयत, बहुत ही छोटी आयत है लेकिन उसमें क्या है कि पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी उम्मत से अजरे रिसालत मांगा तो क्या कहा कि मैं सिर्फ तुमसे मवद्दते फिल कुर्बा चाहता हूं, यानी कि अपने अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत। बिस्मिल्लाह जमील हुसैन साहब, मौला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप जो भी जिक्र हक में अपने अल्फाज लिख रहे हैं, मौला पाक बीबी सईदा के सदके कि आपका हर हरूफ रोजे मैशर आपके लिए बाइस शफात हो, क्योंकि ये किसी शख्स की तारीफ में नहीं, ये हक के प्रचार के लिए लिखा जा रहा है। मौला आपको सलामत रखे। तो सोचने वाली ये बात है। अब वो पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने अजरे रिसालत को बयान किया, अजरे रिसालत को बयान करते 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 एक ही अजर उम्मत रसूल अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपनी उम्मत से मांगा कि मैं तुमसे फकत कुछ नहीं चाहता। यहां पर ना नमाज की बात की, ना रोजे की बात की, ना हज की बात की, ना ज़कात की बात की, कुछ नहीं कहा। सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि मैं तुमसे सिर्फ मवद्दत अहले बैत चाहता हूं, मवद्दत फिल कुर्बा चाहता हूं, अपने अहले बैत अलैहिस्सलाम से मवद्दत चाहता हूं। तो मालूम यह हुआ कि पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सामत कुरान के अंदर जो मौजूद आयत थी जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानो तआला ने इरशाद फरमाया कि रहमत सबसे अफजल तरीन शय का नाम है, उस रहमत के बारे में पाक नबी ने कह दिया कि मैं तुमसे फकत कुछ नहीं चाहता, सिर्फ इस रहमत से मोहब्बत चाहता हूं जो मेरी बेटी की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझ पर नाजिल की। यानी कि रहमतुल लिल आलमीन के ऊपर जो रहमत नाजिल हो उसको जनाब सैयदा कहते हैं। हर मुसलमान को, हर कलमा गो को, हर इंसान को जो मोहब्बत अहले बैत रखता है उसको जरूरत यह है कि गौर व फिक्र करे कि किस तरह हिफाजत नमाज की जाएगी। मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताता रहता हूं कि अक्सर मौलवी हजरात जो हैं वो सिर्फ ये आयत बयान करते हैं और हक का गसब करते हैं। वो सिर्फ ये आयत बयान करते हैं, कहते हैं कि नमाज दीन का सतून है। दूसरी आयत ये बयान करेंगे नमाजें तुम्हारे मुंह पे दे मारी जाएंगी। तो जब दो आयतें मौजूद हैं, तुम अव्वल भी बता रहे हो आखिर भी बता रहे हो, तो इनके बीच की आयत क्यों नहीं बताते कि हिफाजत नमाज भी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत नाजिल की होगी। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज का हुक्म दिया और नमाज मोमिन को की तहारत है और तहारत ही मार्फत है। जितनी जुबान की तहारत, जितनी जिस्म की तहारत, जितनी आंखों की तहारत, जितनी तहारत आपकी बुलंद होती चली जाएगी उतना आपकी मार्फत इलाही बढ़ती चली जाएगी। और मार्फत इलाही को जिसको लोग परवाज समझते हैं, वो परवाज नहीं, वो तुराब से मुतमस्सिक होने का नाम है। क्योंकि तुराब से मुतमस्सिक रहकर ही इंसान जो है वो शफात पाता है। तो सोचिएगा एक लम्हे के लिए, आप तमाम मोमिनीन से गुजारिश है, सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचिएगा कि नमाज की हिफाजत क्या है। नमाज अगर दीन का सतून है तो उस हिफाजत नमाज क्या है, तो मालूम यह होगा आपको कि उस नमाज की हिफाजत का नाम रहमत इलाही है। तो हिफाजत नमाज ही रहमत इलाही है। तो वो रहमत वही होगी जो रहमतुल आलमीन पर रहमत होगी। तो मालूम यह हुआ कि रहमत इलाही जो थी, जो रहमतुल आलमीन पर नाजिल हुई, वो ही जनाबे सैयदा है। गौर फिक्र, ततब्बुर, एक एक नुक्ते के अंदर इनके इतने फजाइल हैं। कुरान के एक एक नुक्ते, एक एक आयत के अंदर इतने लातादाद फजाइल हैं कि इंसान बयान करने से कासिर है। कि हिफाजत नमाज, अपनी इबादत की हिफाजत का नाम रहमत इलाही है। और वो रहमत इलाही है जो रहमतुल आलमीन पर रहमत इलाही बनकर जाहिर हुई। जो ना के रिसालत पर रहमत बन के नाजिल हुई, इमामत पर भी रहमत बनकर नाजिल हुई। तो अब ये इंसान सोच ले, एक दफा ये इंसान सोचे कि वो किस जात के बारे में बात कर रहा है। बिस्मिल्लाह। राना भाई, या अली वजुल्ला करीम मदद, सदा सलामत रहे मेरे प्यारे भाई। तो अब ये सोचिए, मेरे तमाम मोमिनीन से गुजारिश है, सिर्फ एक नुक्ते पे तदब्बुर कीजिए कि वो अजर रिसालत जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मोमिनीन से मांग रहे हैं कि मेरे अहले बैत से, मेरे कुर्बा से मोहब्बत रखो। तो मालूम यह हुआ वो रहमत इलाही थी, वो अजर रिसालत जो मोमिनीन ने अदा करना है और करते रहेंगे तो शफात पाएंगे। वो रहमत इलाही है जो जनाब सैयदा की सूरत में जाहिर हुई। और वही रहमत इलाही जो मोमिनीन के लिए शफात थी, वो पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल आलमीन की वजूद की जमानत भी वही रहमत इलाही है जो अजर रिसालत की सूरत में पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिर की। बिस्मिल्लाह मेरे प्यारे भाई हैदर भाई, या अली वजुल्ला करीम मदद, सदा सलामत रहें प्यारे वीर। तो अब ये सोचिएगा कि वो रहमत इलाही जो उम्मत से पाक नबी कह रहे हैं कि सिर्फ मवद्दत रखो, वो रहमत इलाही भी पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल आलमीन होने की जमानत थी, इमामत की जमानत थी जनाब सैयदा। तो सोचिए, इंसान गौर फिक्र करे कि किस बुलंद और बाला जात के बारे में, हिजाबे रब्बुल इज्जत के बारे में इंसान अपनी जुबान को बेलगाम, इधर तो आयात इनकी पढ़नी हो तो भी इंसान को सजदे में जाकर पढ़ना पड़ता है कि कोई ऐसा फेल ना हो जाए, कोई ऐसी एक लम्हे की फिक्र ऐसी ना पैदा हो जाए कि जिसके ऊपर सोचे इंसान, तो वो इबादत जाया नहीं होगी, आप कुफर पर हो जाएंगे। तो ये सोचने वाली बातें, यानी कि मालूम ये हुआ, फिर मैं बात बदल के बोलूंगा, उम्मत से भी अजर रिसालत मांगा जा रहा है और अजर रिसालत की अदा भी, अजर रिसालत खुद भी अजर रिसालत अदा किस तरह कर रहे हैं वो अब आपके सामने पेश करता हूं। जो मैंने कहा था कि उम्मत तो अजर रिसालत से मवद्दत करेगी, करने का हुक्म दिया गया, लेकिन यह भी सोचना है कि पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रहमत का अजर कैसे दे रहे हैं। आइए चलते हैं पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं उन नुक्तों की तरफ जिसकी तरफ तमाम उम्मत जिक्र तो करती है मगर रुख नहीं करती।
बिस्मिल्लाह, सदा सलामत रहे राना भाई, मौला आपको सलामत रखे। आपके हर हरूफ का अजर आपको पाक बीबी सैयदा की नालैन पाक के सदके आपके लिए बाइस शफात हो। ये मेरी दुआ है हर मोमिन के लिए जो जो यहाँ पर कमेंट कर रहा है, लिख रहा है मदाह अहले बैत के हक के प्रचार के लिए। अब पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह अजर रिसालत अदा कर रहे हैं, क्योंकि तमाम अंबियों के सरदार हैं, इसलिए अजर रिसालत भी साथ साथ अदा कर रहे हैं, क्योंकि अजर इस रहमतुल आलमीन पर भी एक पाक जात रहमत बनकर नाजिल हुई है, इसका अजर भी पाक नबी दे रहे हैं। तो आइए किस सूरत में दे रहे हैं। तमाम मुसलमान जो है वो अपनी किताबों की तरफ रुख करते हैं, मैं किताबों की तरफ रुख करवाता हूं, लेकिन जरा गौर कीजिएगा, उन किताबी अभी तो किताबी बातें, ये तो कलम से लिखी हुई स्याही की बातें हैं, अभी तो लहू से जो लिखी हुई तारीख है उसके ऊपर इंसान को गौर व फिक्र करना है। फिर आपके कल्ब के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत नूर के जरिए आपके कल्बों के अंदर लिखता है, फिर उसका भी जिक्र करना है। तो वो जिक्र कौन बर्दाश्त, यहां पे लोगों को स्याही का इल्म बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो खून से लिखा हुआ, लहू से लिखा हुआ इल्म कैसे बर्दाश्त होगा। और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके कल्ब में नूर की स्याही से लिख रहा है वो कौन बर्दाश्त करेगा। अब कैसे, अब पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अहले सुन्नत, तमाम शिया, तमाम लोग जो हक का प्रचार फजाइल अहले बैत समझकर जो अदा कर रहे हैं, मैं उनसे मुखातिब भी हूं कि वो ये कहते हैं कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नी कुतुब में भी मिलता है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इबादत के लिए जाते थे तो क्या करते थे, सबसे पहले जनाब सैयदा के घर जाते थे, और जब आते थे तो भी जनाब सैयदा की तरफ आते थे। तो सोचने वाली बात है कि अल्लाह की इबादत से पहले जिस रहमत का दीदार हो उसको जनाब सैयदा कहते हैं। सोचने वाली बात है, ततब्बुर करने वाली बात है। ये खाली ये मामला नहीं है, मुसलमानों की समझने में अगर बात आ जाए, जब आम सी बात हो तो वो फौरन समझ जाते हैं कि पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दंदासा करते थे तो दंदासा करना सवाब है। तो भाई जो दंदासा करना, उनके अमल को, उनकी सुन्नत को अदा करना वो सवाब है, तो अजर रिसालत भी तो अदा करना है। तो अजर रिसालत कौन अदा करेगा। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि जिसके लिए पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मवद्दत फिल कुर्बा, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय मोहब्बत के, तो जब दंदासा करें तो पाक नबी की सुन्नत तमाम मुसलमानों की समझ में आ जाती है। तो जब अजर रिसालत का जिक्र हो तो वो इंसान की समझ से बालातर क्यों हो जाता है, या इंसान के उसमें शकूक व शुबहात क्यों शामिल हो जाते हैं, क्यों नहीं सोचता वो। इधर तो वजू करने से पहले दंदासा की मैं मिसाल दे रहा हूं, और भी बहुत से ऐसे वाकयात हैं जिसको मुसलमान कौम कर रही है। कभी किसी को सुरमा है, कभी किसी ने तेल लगाना है, कभी किसी ने कुछ रखना है। पाक नबी के बाल इतने लंबे थे। मैं तमाम चीजें मुख्तसर बयान करके आगे बढ़ रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं तमाम लोगों से कि भाई अगर ये सुन्नत आप अदा करें तो अजर रिसालत की तरफ ततब्बुर कौन करेगा। अब वो अजर रिसालत आपकी तमाम सुन्नतों की भी जमानत है, तमाम इबादतों की जमानत है, आपकी शफात की जमानत है, तमाम आपके अमल को महराज कराने वाली जो सबसे बड़ी रहमत है वो है ही अजर रिसालत। तो वो समझिए ना, गौर फिक्र कीजिए आप। अब पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत से पहले दरवाजे पर जाते थे जनाब सैयदा के, जो दरवाजे पर जाकर बिना इजाजत अंदर नहीं आते थे, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाखूबी ये जानते थे कि ये अजर रिसालत का दर है। इस दर की ताजीम किस तरह की जाती है, इस दर पे जाया किस तरह जाता है, वो तमाम चीजें पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस अमल से जाहिर कर दी कि इबादतों से पहले इबादत की जमानत भी जनाब सैयदा का दीदार है, और इबादतों के बाद भी जियारत सैयदा इबादतों की जमानत है। रहमतुल आलमीन के ऊपर जब एक मुझ जैसे बाप के ऊपर, एक किसी भी बाप के ऊपर एक बेटी रहमत बनकर नाजिल होती है, जिस रहमत का हिसाब किताब अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं लेगा, तो जब जनाब सैयदा रहमत बनकर रहमतुल आलमीन पे आती तो वहां पे ये क्यों इंसान सोचना शुरू कर देता है, वो तो बेटी हैं, ये बाप हैं, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, इन रिश्तों में क्यों सोचना शुरू हो जाता है। क्यों?
कि ये फजाइले अहले बैत के इसरार थे, इस वजह से इंसान ने सवाल पैदा कर लिया। जब अपनी जात के लिए बात हुई तो बिस्मिल्लाह, जब वही बात पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजर रिसालत के हवाले से आई तो इसमें शकूक व शुबात हो जाएंगे। आप कैसी बात कर रहे हैं, आपने बाप को बेटी से बढ़ा दिया, बेटी को बाप से बढ़ा दिया, मतलब इस तरह के तमाम शकूक व शुबात फौरन जहनों में आ जाते हैं। मालूम यह हुआ कि दुनिया सिर्फ और सिर्फ इबादतों में तो मसरूफ है, मगर हिफाजत इबादत नहीं करती है, मोहब्बत मवद्दत अहले बैत नहीं रखती। इबादतें तो शैतान भी बहुत करता था, इसलिए अपनी इबादतों की हिफाजत ना करके वो अबलीस हो गया। इसी तरह तमाम लोगों ने भी हो जाना है। तो ये मुसलमान उम्मत को ये सोचने की जरूरत है। अब यही अजर रिसालत किस तरह अदा किया जा रहा है कि वही बेटी के शोहर हों तो भी अजर रिसालत अदा किया जा रहा है। आइए खाना काबा की तरफ रुख करते हैं। तमाम मोमिनीन ने ये सुनी हुई बात कि जब जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के गिर्द बुतों को गिरा रहे थे तो पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधों पर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को खड़ा किया, मोरे नबूवत पे कदमे इमामत आए। तो अब ये सोचने वाली बात ये है कि यहां पर भी तो अजर रिसालत अदा हो रहा है। वो बेटी जो रहमत बनकर नाजिल हुई थी, उस बेटी के शौहर को भी तो कंधों पर बिठाया जा रहा है। ये भी तो सोचिए, ये खाली महज एक वाकया नहीं है। अब ये अमल जो है खास पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था। अगर ये अमल होता हम लोगों के लिए तो क्या होता कि जब बेटी आती तो बाप को खड़े होना सुन्नत भी होता और फर्ज भी हो जाता। लेकिन आज कोई बाप शायद करता, अपने दिलों से पूछिए कि अगर आपकी बेटी आए, आप खड़े होते हैं? लेकिन आपके नबी तो खड़े हुए, आपके नबी तो बिना इजाजत दरवाजे के से अंदर नहीं जाते थे अपनी बेटी के। तो मालूम यह हुआ कि जो अमल अजर रिसालत होगा वो सिर्फ रसूल अदा करेगा, जो अमल हमारे लिए होगा वो सुन्नत नबी होगा, सुन्नत रसूल होगा। तो मालूम यह हुआ अजर रिसालत को अदा करना सिर्फ वक्त के रसूल का काम है और सुन्नत रसूल को अदा करना मोमिनीन का काम है। तो मालूम यह हुआ कि वही पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना इजाजत नहीं जाते थे। यह अजर रिसालत था। वो अजर रिसालत भी था जब बेटी आती थी तो खड़े हो जाते थे। ये भी अजर रिसालत अदा कर रहे थे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके तख्लीक होने की वजह ही जनाबे सैयदा है। अब जब अजर रिसालत अदा हो रहा है तो इसलिए तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, गौर कीजिएगा इस बात पे, इसलिए तो दामाद को कंधों पे बिठाया गया है। यह है अजर रिसालत। तो मोमिनीन, तमाम मुहिबान अहले बैत जो भी किसी मजहब में भी मौजूद हैं, मुहिब होने के लिए आपको कोई मजहब इख्तियार करने की जरूरत नहीं है। मुहिब होना शर्त है कि मुहिब हो, किसी भी लिबास में हो, किसी भी जगह पर हो, लेकिन वो जब इनका जिक्र आए तो अपनी मोहब्बत का खालिसतन जिक्र करे। वो है मुहिबान अहले बैत, वो है पाक नबी का सच्चा मानने वाला। तो मालूम यह हुआ कि जो अजर रिसालत है उसमें दामाद को कंधों पे बिठाया जा रहा है। अब यही अजर रिसालत अगर आपने देखना है तो इसलिए जनाबे हसनैन को अपने कंधों पर बिठाया भी, और इसी अजर रिसालत को अदा करने के लिए पाक नबी ने अल्लाह की इबादत में भी जनाबे हसनैन को अपनी पुश्त पर बिठाकर सुभान रब्बियल आला वबे हमदे कहा। तो मालूम यह हुआ कि अल्लाह की इबादत में अहले बैत का शुमार होना जरूरी है, वरना आपकी इबादत नहीं हो सकती, दिखावा हो सकता है। क्योंकि अल्लाह खुद कुरान में फरमा रहा है कि रहमत सबसे अफजल तरीन चीज है, अफजल तरीन शय का नाम है जो खुदा ने अपने ऊपर वाजिब कर लियो। तो सोचिए उसकी अफजलियत का क्या मुझ जैसा एक अदना सा बंदा जिक्र कर सकता है? नामुमकिन। ये सोचने वाली बातें हैं, ततब्बुर करने वाली बातें हैं।
जब इन पे आप गौर व फिक्र करेंगे, सजदा सरे तस्लीम खम करेंगे, इल्म, ये तमाम मुहिब्बानों के लिए एक इशारा करता चलूं, इल्म आता है अपनी पेशानी को तुराब से मुतमस्सिक रखिए। ये आपकी पेशानी, आपका सर जो है वो आपका कलम है और आपके आंसू आपकी स्याही है। जब इन दोनों को यकजा करके सजदे में लिखेंगे तो सब इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके सीनों में डाल देगा। इसमें इंसान मोहताज नहीं होता कलम से लिखे हुए इल्म का। ये आपकी पेशानी जो है ये कलम है, आपके आंसू आपकी स्याही है, और ये तुराब जिसके मालिक का नाम अबू तुराब है, ये वो सफ़ात हैं जिसके ऊपर आप खुद पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी। तो अब मोमिनीन आपके सामने चंद मजीद मौला के फरमान, चाहे वो सामत कुरान की सूरत में हो या नाते के कुरान की सूरत में हो, वो आपके सामने जाहिर कर रहे हैं। तो अब खुद सोचिए, अपने दिलों पर हाथ रख के सोचिए, उस रब्बुल इज्जत ने अगर आपको ये वक्त जिंदगी दी है तो इस जिंदगी के अंदर सोचिए कि क्या आपके सीनों में मवद्दत अहले बैत है, मवद्दत फिल कुर्बा है? क्या आप इनके जिक्र को इबादत से ज्यादा अफजल समझते हैं? तो फिर आप मोमिन कहलाने के लायक हैं, क्योंकि उसी कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, क्या तुम समझते हो कि ईमान लाकर आजमाए नहीं जाओगे? जरूर आजमाए जाओगे। तो सरकार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इस आयत की तफसीर में फरमाया कि वो आजमाइश विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। तो याद रखिएगा कि अगर विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आजमाइश है तो जनाब सैयदा हिफाजत विलायत हैं। अब आपकी तरफ एक और खास नुक्ता पेश करूंगा और मुख्तसर बहुत करके गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन माजरत चाहता हूं वो मोमिनीन जो अक्सर कहते हैं कि यार आप 5 या 10 मिनट की बयान दिया करें, मेरे से नहीं होता। मैं सिर्फ उन मोमिनीन का तलबगार हूं जो अपने कीमती वक्त में से ये 1 घंटा सिर्फ इबादत अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए निकालते हैं। मैं चाहता हूं वो मोमिनीन मेरे साथ रहें, वो नहीं रहें कि जिनको 5 मिनट में जिक्र चाहिए। 5 मिनट नहीं, इधर जिंदगी की सांसें कम है, इनका जिक्र ज्यादा बुलंद और बाला और आला है और ना खत्म होने वाला है। तो हम तो फिर चंद 1 घंटे के अंदर जिक्र करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि वो पैगाम जो मेरे सीने के अंदर है वो उन मोमिनीन हक तक पहुंच जाए कि जो वाकई हकीकतन खालिसतन अहले बैत अलैहिस्सलाम का दिल से खुशनूदी, आले मोहम्मद की खुशनूदी को हासिल करने के लिए जिक्र सुनना चाहते हैं। जमील हुसैन भाई, मौला आपको अजर अजीम अता करे, आपके लिखे हुए हर्फ का, आपके आंखों से निकलते हुए आंसू का, पाक बीबी सईदा आपको अजर दें। अब आंसुओं का जिक्र आया तो आज आपको एक नुक्ता पेश करूं कि अज़ादार के आंसू की कीमत, सोचिएगा कि अज़ादार के आंसुओं की कीमत जनाब सैयदा का रुमाल है। और आंसू क्या है? आंसू की कीमत आपको बता रहा हूं कि इतनी अफजल कीमत है आपके आंसू की जो जाहिर है आपका। एक अज़ादार का जाहिरी आंसू की कीमत जनाब सैयदा का वो रुमाल है। तो सोचिएगा कि वो आंसू आपका जाहिर है। जाहिर कैसे? कि ये जो आंख है ना आपकी, ये आप जो झपकते हैं ना, ये झपकते पता है किस वजह से? क्योंकि इस आंख के डेले के अंदर और इस झिल्ली के अंदर पानी मौजूद है। तो वो जो बीच के अंदर पानी है वही जमानत है आपकी आंख झपकने की। तो अब ये सोचिएगा कि जो जमानत आपका पानी, जो जमानत है आंख झपकने के लिए, जो आपका जाहिर है, उसकी अज़ादार की मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में आंसू बहाने की कीमत जनाब सैयदा का रुमाल है। तो मैं मोमिनीन, तमाम मुहिबान, तमाम मातमी मलंगों को और अज़ादारों को ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि जिसके जाहिरी वजूद के आंसू की ये कीमत है, उसके बातिन, उसके जिस्म के अंदर रग, उसके रगों के अंदर दौड़ता हुआ लहू, उस लहू को दौड़ाने वाला दिल की कीमत क्या होगी जब वो जंजीर करके अपना खून निकाल के
मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में बहाएगा, तो सोचिए कि उस बातिन अज़ादारी की क्या कीमत होगी, उस लहू की क्या कीमत होगी। ना आपको ये किताबों में मिलेगा, ना आपको कहीं से किसी मुल्ला ने जिक्र किया होगा, क्योंकि ये वो अजर अजीम है, ये वो अजर रिसालत है, ये वो मोहब्बत है, ये वो मवद्दत है, ये वो इश्क है कि जिसकी कीमत हरूफों में लिखी ही नहीं जा सकती। तो जिस अदादार के खून की कीमत किताबों में ना लिखी जाए, जिसके बातिन का जिक्र किताबों में नहीं मिलता, तो उसके अजर देने वाली पाक बीबी सैयदा का जिक्र कितना बुलंद और बाला होगा। क्या वो हरूफों में समा सकता है? क्या वो लहू के लिखी हुई तारीख में समा सकता है? कभी नहीं समा सकता, क्योंकि वो इस बुलंद और बाला मकाम पे जहां पे इंसान का जहन सोचने से कासिर है, कि क्योंकि ये अजर रिसालत है, ये रहमतुल आलमीन के ऊपर रहमत है। तो गौर व फिक्र कीजिएगा, जब इस पाक बीबी सैयदा का जिक्र आए तो सजदे सरे तस्लीम खम कीजिएगा, और उस सजदे के ऊपर सिर्फ फकत एक दुआ कीजिए कि मौला तेरा शुक्र है, पाक बीबी सैयदा तेरा शुक्र है कि मेरे रीढ़ की हड्डी में वो सरिया मौजूद नहीं है कि जिसकी वजह से मैं सजदा ना कर सकता। आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपकी बारगाह में सजदा कर सकूं। तो ये गौर व फिक्र करने की बातें हैं, सोचने की बातें। अब आइए मैं आखिरी अपनी इख्तिताम करूंगा इस पाक बीबी सैयदा के उस लकब के ऊपर, कि वो लकब इतना बुलंद और बाला है कि इंसान अगर एक दफा सोचे, आप लोगों ने बहुत दफा ये लकब सुना होगा, लेकिन इस लकब का एक अदना सा इसरार इस गरीब से भी सुन लीजिए। वो मैं आप लोगों के चाहता हूं कि आपके सीनों के अंदर, आपके कल्ब के अंदर इतनी रोशनी, नूरे मवद्दत इतना रोशन हो जाए कि आपके चेहरे पे जो नूरे मवद्दत की मुस्कुराहट आए, वो बाइसे शफात बन जाएगी मेरे लिए। ये मेरा ईमान है कि मेरी शफात जो है वो मोमिन के चेहरे पे लाई हुई मुस्कुराहट है, और वो अज़ादार है, वो मातमी जिनकी मैं खिदमत करके, मैं क्या खिदमत करूंगा, मेरी औकात नहीं है उस मातमी की खिदमत करना कि जिसके आंसू की इतनी बड़ी कीमत हो। उस मातमी की क्या मैं खिदमत करूंगा, कि मैं तो अपनी मर्जी से खिदमत करता हूँ ना। बात तो आपको तल्ख हकीकत है, लेकिन बयान करता हूँ। मैं अपनी मर्जी से जाऊंगा, अपनी मर्जी से उसकी खिदमत करूंगा, अपनी मर्जी से वापस आ जाऊंगा, अपनी मर्जी से शुरुआत करूंगा, अपनी मर्जी से इख्तिताम करूंगा। आज दुनिया इसी बात पे लड़ना शुरू कर दी है कि भाई हम ये हैं तो वो मातमी ये है, हम सैयद हैं वो गैर सैयद है। भाई करबला से लो, इल्म लो करबला से, कि सादात किस तरह एक गैर सादात की इज्जत करते हैं, सादात किस तरह गैर सादात का एहतराम करते हैं, कि जब वो गैर सादात, जब जनाब सरकार हुर अलैहिस्सलाम अपने चेहरे को उस तुराब से मुतमस्सिक करते हैं, तो उस चेहरे को रगड़ते हुए तुराब पर लेकर आ रहे थे, तो उस चेहरे को जिसके अंदर, जिसके सीने में नूरे विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, उस चेहरे को पाक सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस चेहरे को लेकर अपने सीने से लगाते हैं कि ए हुर, इस चेहरे का मकाम तमाम सादात के लिए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने बयान कर दिया कि जिनके दिलों में हुब्बे विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हो, उन चेहरों को तुराब पे नहीं, उन चेहरों को पांव में नहीं, उन चेहरों को अपने सीने से लगाओ। ये है सुन्नत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, जो मौला हुसैन ने तालीम हमें की करबला के अंदर। तो एक दफा मेरी गुजारिश है, एक दफा हर मोमिन, एक दफा सिर्फ एक लम्हे के लिए इस बात को सोचे। मैं ये पैगाम इख्तिताम में देना चाह रहा हूँ। इसके बाद मैं पाक बीबी सैयदा का एक इसरार बयान करूंगा और अपने मुर्शिद पाक सखी शाह हुसैन लाल शहबाज कलंदर किबरिया का आपके सामने कलाम, उनकी मदाए जनाब सैयदा जो है वो पेश करूंगा, और उसके साथ आपसे इजाजत चाहूंगा कि आप एक लम्हे के लिए सोचें कि जिस अज़ादार के आंसू की कीमत वो रुमाल है, उसी अज़ादार के हाथ की कीमत क्या होगी जिस हाथों के अंदर उसने मौला गाजी शहनशाह अलमदार करबला, जो 3 ऐन के मालिक हैं, जो पहली हुज्जत के साथ भी थे, दूसरी हुज्जत के साथ भी थे, तीसरी हुज्जत के साथ भी थे, और आखिरी हुज्जत के साथ भी होंगे, उसका अलम उठाने वाला शिया मोमिन जो भी जिस लिबास में हो, चाहे वो शिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो हिंदू हो, क्योंकि हिंदुओं को भी हमने अलम उठाए देखा। तो वो हाथ
जिसने मौला गाजी शहनशाह की शबीह अलम उठाया, उस हाथों को आपको पांव पर रखना चाहिए या उन हाथों को सीने के साथ लगाना चाहिए? ये फिक्र है तमाम उन सादात के लिए। सोचने की जरूरत है। सादात का तो घराना वो है जो सिर्फ देना जानता है, लेना तो जानता ही नहीं है। इस घराने ने तो दिया ही है सबको। आज दुनिया कहती है ये चीज सादात की है, ये चीज कोई ना ले। भाई सादात का तो कुछ है ही नहीं। सादात तो सिर्फ देते हैं, चाहे वो चादर की सूरत में हो, चाहे वो किसी सूरत में हो, देते हैं वो। ये सोचने वाली बात है। यहां पे दुनिया के तमाम काम खत्म हो जाते हैं, दुनिया के फिक्र, दुनिया का कल्चर, ये सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर सच्चा सैयद होगा तो वो देता है, लेता तो है ही नहीं कि ये चीज मेरी। सैयद ने तो कभी कहा ही नहीं ये चादर मेरी, ये अंगूठी मेरी, ये चीज मेरी। सैयद तो कहता है ये तू ले, तू जिक्र कर, तू ले। तो ये सोचने वाली बातें। तो अब मैं इख्तिताम करूंगा अपनी गुफ्तगू का। तमाम मोमिनीन जो मौजूद रहे लाइफ में, पाक बीबी सैयदा की नालैने पाक के सदके आप सबको इसका अजर अजीम अताओ कि आप इस इबादत में शामिल थे। और इसके बाद मैं इख्तिताम में पाक मुर्शिद सखी शाह हुसैन लाल शहबाज कलंदर किबरिया का, पाक मुर्शिद सखी शाहचंद चिराग मशीदी बादशाह का, जिनका करम है मुझ पर, उनकी नालैने पाक का साया है, जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने मौजूद हूं, आज आपके सामने जिक्र करने के लायक हूं। वरना मेरा कुछ भी नहीं है। मैं एक अदना सा जर्रा हूं, कुछ भी नहीं हूं। तो ये सोचिए कि जिस रहमतुल आलमीन पे ये रहमत नाजिल हुई, मैं आज फिर और अपनी अव्वल जो गुफ्तगू मैंने जहां से शुरू की थी उसका इख्तिताम भी इंशाअल्लाह ताला, अपने मौजू से मैं कभी नहीं हटता, उसका इख्तिताम भी उसी अव्वल गुफ्तगू के ऊपर करूंगा, अव्वल कलाम के ऊपर करूंगा जो आपके सामने मैंने पेश किया था। शाहबाज नकवी साहब, मौला सलामत रखे आपको। तो अब गौर व फिक्र कीजिएगा कि वो पाक बीबी सैयदा जो रहमतुल आलमीन पर रहमत बनकर नाजिल हुई, वो पाक बीबी सैयदा का लकब है उम्मे अबीहा। जी जनाब, उम्मे अबीहा, अपने बाप की मां, ये लकब है। अब आप मोमिनीन तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं। ये बात आपने बारहा लोगों से सुनी है, मेंबरों से सुनी है, और मौला सलामत रखे उन तमाम जाकिरों को, उन तमाम हक का प्रचार करने वालों को जिन्होंने ये बात मोमिनीन तक पहुंचाई और इसके इसरार अपनी कुव्वत, अपनी ताकत के मुताबिक पहुंचाते रहे। तो मैं ये आज एक इसरार आप सबके सामने पेश करता हूं कि उम्मे अबीहा, अपने बाप की मां, ये आप सब मोमिनीन ने बात सुनी हुई है। अब आपको बात बताता हूं, ये पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकब खुद जनाबे सैयदा को दिया था। क्यों दिया था? आइए इमाम के ही दहलीज पे जाके सजदा सरे तस्लीम हम करते हैं और पूछते हैं कि मौला बताइए कि ये जब लकब दिया तो क्यों दिया? मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी को कहा कि उम्मे अबीहा, अपने बाप की माँ। तो मालूम ये हुआ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दो नूरों को, वो दो नूर जिनका जिक्र अक्सर उलमाए हक करते रहे, वो मैं आज आपको बयान करता हूं कि जो पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम में था, जुदा हुआ, और उनके चचा में था। तो ये यकजा नूर यानी कि पाक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नूर और सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का नूर। आज मैं आप लोगों को सबसे पहले उन तमाम मोमिनीन को जिस जिस कोने में मौला के चाहने वाले मौजूद हैं, उनको सरकार का ज़हूर मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम का और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिफाजत करने वाले वालिद का ज़हूर बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये अब आपको मैं रुक गया था, दरअसल कहीं और किसी और जगह पर चला गया था इस टाइम, कि सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम
जो दो नूर जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की सूरत में जुदा हुए और दूसरे नूर चचा की सूरत में जुदा हुए, तो जब उन नूरों को यकजा देखा जनाब सैयदा के अंदर, तो पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मे अबीहा, यानी कि दो यकजा नूरों का ज़हूर का वजूद जनाब सैयदा में देखना, इसी बिना पर पाक नबी ने कहा कि अपने बाप की मां सरकार ने कैसे पाला था, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कैसे पाला था, आप सब बाखूबी जानते हैं, और कितने प्यार से पाला था ये भी आप जानते हैं। तो जनाब रसूल क्या कह रहे हैं, अपने बाप की मां। अब यहीं पे रोकता चलूं आप लोगों को, एक 2 मिनट और लूंगा आपसे। ये सोचिए जो अपने बाप की मां हो, अब सारे बेशक ये मान गए कि ये बीबी का लकब है, लेकिन आज आपको एक बात बताता हूं जो मैं आपको इब्तिदा में कह रहा था। सबसे पहले इब्तिदा में आपको कहा कि इनके फजाइल हम कैसे बयान करेंगे, हमारी औकात ही नहीं है कि हम बयान कर सकें, ये तो अल्लाह बयान करेगा, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करेंगे। तो मालूम ये हुआ कि जिनका लकब अपने बाप की मां हो उनका नाम क्या होगा, और उनका नाम की फजीलत क्या होगी, तो उनकी जात की फजीलत क्या होगी। अब लकब क्या चीज है, अब जैसे एक इंसान है आमिर, उसने क्या हुआ, मेडिकल की फील्ड में गया, उसने जो मेडिकल की फील्ड में उसकी ज़रूरत थी, उसकी तालीम थी, उसने मुकम्मल की, तो मालूम यह हुआ कि वो डॉक्टर आमिर हो गए। तो मालूम यह हुआ कि पहला लकब है, लकब से बुलंद उसका नाम है, नाम से बुलंद उसकी जात है। तो सोचिए कि उम्मे अबीहा जो अपने बाप की मां है, वो लकब इतना बुलंद है, तो वो इसम कितना बुलंद होगा, फिर उस इसम की बुलंदी के बाद वो जात कितनी बुलंद होगी, सोचिएगा। एक खास चीज मेरे सामने आ गई उसका जिक्र मैं करता चलूं, बड़ी खास है, वो मैंने लिख के भी रखी हुई है आप लोगों के लिए, मोमिनीन के लिए। तो वो आप लोगों को पेश करता हूं मैं कि जनाब सैयदा नाम फातिमा, तो जनाब सैयदा फातिमा है, वो फातिर है जी जनाब। तो मोमिनीन आपसे गुजारिश है, ये आयत की इब्तिदा जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसी आयत पे मेरा इख्तिताम है। फातिर, वो फातिर ये जनाब सैयदा फातिमा, हिजाबे परवरदिगार। तो ये आयत का नंबर मैं आपको, सूरत का नंबर मैं बता देता हूं, और इसकी इब्तिदा ही में फातिर लफ्ज मौजूद है, तो गौर कीजिएगा। सूरत ये है 35। अब इसका तर्जुमा और तफसीर में आप लोगों को जिंदगी रही तो कभी इंशाल्लाह महफिल हुई तो उसमें बयान करूंगा, लेकिन सिर्फ मैं आपको जो है ना एक नुक्ता देकर अपनी गुफ्तगू को तमाम करूंगा कि इस सूरत के तर्जुमे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया कि हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए है, जो आसमानों का और जमीनों का पैदा करने वाला है, और फरिश्तों को रसूल को बनाकर भेजने वाला है, जो 2-2 बाजुओं वाले भी हैं और 3-3 वाले भी और 4-4 वाले भी हैं, और वो जो कुछ चाहता है खिलकत में ज्यादा कर देता है। बेशक अल्लाह हर चीज पर पूरी पूरी तरह कुदरत रखने वाला है, जो रहमत खुदा ताला आदमियों के लिए खोल देता है, रहमत खुदा ताला आदमियों के लिए खोल देता है, इसका कोई रोकने वाला नहीं है, और जो कुछ वो रोक लेता है फिर इसके बाद इसका कोई भेजने वाला नहीं है, और वो बड़ा जबरदस्त हिकमत वाला है। मोमिनीन, इसमें एक इसरार इलाही जो नुक्ते की सूरत में मैं बयान करूंगा, इससे ज्यादा मैं आप सबके सामने नहीं बयान कर सकता। कभी जिंदगी रही, मुलाकात हुई तो जरूर बयान करूंगा। हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए है, जो आसमानों का,
जमीनों का पैदा करने वाला है और फरिश्तों को और रसूलों को बनाकर भेजने वाला है। यहां तक बात करता हूं मैं आपसे। ये सूरत 35 है, इसको जाके पढ़ लीजिएगा, तर्जुमा भी और तफसीर भी है। लेकिन मेरी आप सबसे मैंने आपकी इब्तिदा की थी उस कलाम पे, उस हदीस कुदसी पे, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ए रसूल अगर तुम ना होते तो मैं आसमानों को खल्क ना करता। ए अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अगर तुम ना होते तो मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खल्क ना करता। ए जनाब सैयदा अगर आप ना होती तो मैं पाक नबी को भी खल्क ना करता और पाक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खल्क ना करता। तो इसमें आसमान का लफ्ज, रिसालत का लफ्ज, इमामत का लफ्ज, ये 3 लफ्ज हैं। यानी कि कायनात की तख्लीक होने की वजह आसमान भी है, कायनात की जमीन भी है, पानी भी है, हवा भी है, फरिश्ते भी हैं। तमाम निज़ाम कायनात को खल्क करने की वजह ही पाक नबी का नूर था। पाक नबी के नूर को खल्क जो किया वो जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के नूर की वजह से किया और जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के नूर को खल्क जनाब सैयदा की वजह से किया। तो अब इस आयत के ऊपर गौर कीजिएगा कि इसमें लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए है जो आसमानों को और जमीनों का पैदा करने वाला है और फरिश्तों को और रसूल को बनाकर भेजने वाला है। आसमान का जिक्र, कायनात का जिक्र, आसमान और जमीन का जिक्र, कायनात का जिक्र, जुड़ी ना पहली बात से। आसमानों और जमीनों को खल्क ना करता अगर रसूल का नूर ना होता, रसूल को खल्क ना करता अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का ना होता, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को और पाक नबी को खल्क ना करता जनाब सैयदा का नूर ना होता। तो अब हर्फ अव्वल में है हर किस्म की तारीफ अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह है। ये पढ़िएगा आप अरबी में कि इसमें फातिर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो जनाब सैयदा का नाम इसमें पाक और इसमें अल्लाह सुब्हान व तआला का इसमें पाक क्या है, गौर कीजिएगा। तमाम मोमिनीन मौला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और ख़ास आपके सामने अगर सरकार का जिक्र ना हो, मेरे मुर्शद का जिक्र ना हो, तो मैं समझता हूँ कि मेरी बात जो है वो नामुकम्मल है, क्योंकि उन्हीं की खैरात, उन्हीं के सदके से सब इल्म, सब जिक्र, सब इबादत उन्हीं के सदके से बारगाह इमामत में कबूल होती हैं। तो पाक सखी शहंशाह शाह हुसैन लाल शहबाज कलंदर किबरिया मदाए अहले बैत में कलाम फारसी का, लेकिन उसका उर्दू तर्जुमा मैं आपके सामने पेश करता हूँ, जो इस तरह मुतमस्सिक है कुरान के साथ जिस तरह मुतमस्सिक होने का हक है। जैसा कि कुरान सामित से कुरान नातिक मुतमस्सिक है, इसी तरह पाक सखी शहंशाह शाह हुसैन लाल शहबाज कलंदर किबरिया का कलाम सामित कुरान और नातिक कुरान से मुतमस्सिक है, क्योंकि ये औलादे अहले बैत अलैहिस्सलाम है। तो पाक सखी शहंशाह फरमाते हैं कि हजरत सैयदा निसाए ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अजमत और तकवा और बुलंदी का पैकर हैं। अजमत और तकवा और बुलंदी का पैकर हैं। वो अल्लाह ताला के नजदीक मासूमा है, अल्लाह ताला के नजदीक मासूमा है। खुदा की कसम आप पाक और पाकीज़ा है। मैं इनके दुश्मन पर लानत भेजता हूँ, मैं इनके दुश्मन पर लानत भेजता हूँ और भेजता रहूंगा, क्योंकि मैं हैदरी हूं, कलंदर हूं, मस्त हूं, अली मुर्तजा का बंदा हूं। तो पाक सखी शहंशाह क्या फरमाते हैं, जो अल्लाह के नजदीक मासूमा हो वो जनाब सैयदा है। अल्लाह के नजदीक मासूमा जनाब सैयदा हैं, ये गौर व फिक्र कीजिएगा। और पाक शहंशाह वक्त के सब वली जितने भी वली मौजूद हैं वो पाक सखी शहंशाह किबरिया। खास बात है ये कि नुक्ते में बयान करता हूँ कि तमाम वलियों को जो जो हुक्म मिलता है वो पाक सखी शहंशाह के दर से ही मिलता है, इसीलिए वो कलंदर किबरिया हैं। तो मौला आप तमाम मोमिनीन को, तमाम शियाने हैदर करार को सलामत रखे और जो जो मोमिनीन इस वीडियो में मेरे साथ रहे, मौला आपको अजर अजीम अता करे, आपके लिखे हुए हर लफ्ज़ का आपको अजर अता करे
और दुश्मनाने अहले बैत अलैहिस्सलाम पे लानत बेशुमार, हक़ ज़हरा के गासिबों पर लानत बेशुमार, दर्रे ज़हरा को जलाने वालों पर लानत बेशुमार, कुरान को नजर आतिश करने वालों पे लानत बेशुमार, मौला अली पे सब्बो शितम करने वालों पे लानत बेशुमार। ये सुन के भी जो हक की पर्दापोशी करे और बातिल के साथ समझौता करे उस पे भी लानत बेशुमार। मौला आखिर में दुआ करता हूँ तमाम मोमिनीन के लिए कि जो मोमिनीन विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पे सजदा सर तस्लीम खम करते हैं, मौला उनको सलामत रखे। और जो मोमिनीन इस दुनिया फ़ानी से दुनिया हकीकी की तरफ जा चुके हैं, मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की नूरे विलायत के सदके उनकी तमाम तर दुआएं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में की और जो आलम बरज़ख में वो करते हैं, वो तमाम की तमाम दुआएं पाक बीबी सईदा की नालैन पाक के सदके कबूल और उनकी कब्रों को नूरे विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से इस तरह रोशन कर दे मेरे परवरदिगार जिस तरह रोशन करने का हक है। और हम तमाम मुहिब्बान अहले बैत अलैहिस्सलाम को, तमाम मातमी, तमाम मौलाई, तमाम अज़ादार, तमाम हुब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम, तमाम विलायतियों को इस इबादत का अजर अजीम अता फरमा। और मौला आप सबको सलामत रखे और पाक सखी शहनशाह की नालैन पाक के सदके और पाक मुर्शद सखी शाह हुसैन लाल शबाज कलंदर किबरिया के सदके और पाक सखी मुर्शद शाह हुसैन शाह चंद चिराग मशदी बादशाह के सदके आप सबको हक पर कायम रखे। ये तमाम वली जो हैं वो औलादे रसूल हैं, औलादे नबी हैं, औलादे इमाम हैं, तो इनका प्रचार करना हर मोमिन पर लाजिम है। और तमाम मोमिनीन मौला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, तमाम शैतानों जिन्हों इनसे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आपके दिल और दिमाग को नूरे विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से रोशन रखे और आपके जिस्मों को, आपकी आँखों को, आपकी ज़ुबानों को और आपकी कानों को वो तहारत अता फरमाए जिस तहारत के सदक़े से आपको मार्फत इलाही हासिल हो और आप इस मार्फत इलाही को अपनी झोलियों में अपने इमाम के हजूर पेश हो, तो इन झोलियों में मौला इसी तरह हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। या अली वजहुल्लाह करीम मदद। मौला आपको सदा कायम और दायम रखे और मौला ख़ास कर उन तमाम लोगों को जो किसी भी लिबास में हो, चाहे वो अहले सुन्नत का लिबास हो, चाहे वो किसी का लिबास हो, जिसने भी हक़ का प्रचार किया, जनाब सैयदा की मदह में ज़िक्र किया, मौला उन सब को शैतानों जिन्हों इनसे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इलाही आमीन। या अली वजहुल्लाह करीम मदद।